हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। दोस्तों, आपका हमारे चैनल लॉ विथ भास्कर में बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो 3 शब्दों से बंधा है। प्रथम शब्द प्रेम, दूसरा शब्द उम्मीद और तीसरा शब्द स्वार्थ है। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य के इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसी शीर्षक पर बात करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक आदेश है, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास आपसे करते हैं। मित्रों, एक पति पत्नी होते हैं जिसकी उम्र 60 साल की होती है। मित्रों, यहीं पे सर्वप्रथम जानने का प्रयास ये करते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। एक एक्ट सरकार ने पास किया था सन 2007 में, जिसका नाम दिया था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007। यह एक्ट मित्रों सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है और इसकी धारा 23 में सीनियर सिटीजन को विराट पावर दी गई है। मित्रों, आज इसी 23 धारा में क्या है, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने शीर्षक लिया कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मित्रों, एक पति पत्नी होते हैं जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। उनकी एक बेटी कविता होती है। माता पिता ने यह सोचा कि मेरी संपत्ति कहीं और ना जाए, इसलिए हम अपनी संपत्ति अपनी बेटी को गिफ्ट कर देते हैं, और उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। गिफ्टोपरांत बेटी के हस्बैंड ने बेटी पर दबाव बनाते हुए उसको अपने पिता से माता से अलग करते हुए कहीं अन्यत्र चले गए और रहने लगे। मेरे मित्रों, संपत्ति तो गिफ्ट में कविता पा गई, अब वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही थी, ना करना चाहती थी। इसी के क्रम में वृद्ध माता पिता ने एडिशनल कमिश्नर के यहाँ एक मुकदमा दायर किया, और जिसमें ये निवेदन किया कि जो मैंने कविता को गिफ्ट प्रॉपर्टी दी थी, वो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाए। इसी रिट पर फैसला देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिनांक 8/11/2023 कविता आर एंड अदर्स वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर में एक बृहद आदेश पारित किया, और जिसमें ये कहा कि यदि बेटी तो वो अपनी गिफ्ट की हुई संपत्ति को वापस ले सकता है। अर्थात कविता के पक्ष में की गई गिफ्ट को निरस्त करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने संपत्ति पुनः सीनियर सिटीजन अर्थात माता पिता के नाम कर दिया, और ऐसी दशा में कविता को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। मित्रों, किसी स्वार्थ में माता पिता की सेवा नहीं करना चाहिए। माता पिता प्रथम भगवान हैं, इसलिए हम लोगों को किसी के अधिकार का उपयोग न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि माता पिता
कोई संपत्ति दें, प्रॉपर्टी दें, तभी उनकी सेवा हो, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। मित्रों, यदि माता पिता कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, फिर भी उनकी सेवा सत्कार करना हम भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि सीनियर सिटीजन को, अपने माता पिता को सदा प्रसन्न रखिए। इसी में ईश्वर आपका भला करेगा। इसके अलावा अन्यत्र दूसरे कोई रास्ते नहीं हैं। सीनियर सिटीजन को कभी भी दुखी नहीं किया जाता है और ना ही कभी भी दुखी करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ी क्षति होगी। दोस्तों, 8/11/2023 कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि यदि बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो गिफ्ट की गई संपत्ति को उनके माता पिता पुनः वापस ले सकते हैं। दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी भाई बहन मेरे चैनल को प्यार दुलार दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा और देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, ये चैनल लाभित भास्कर ना होके आप लोग लाभित भास्कर परिवार से जुड़ने का प्रयास कीजिए। हम सभी भारतवासी एक ही परिवार से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहन हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। किसी को कोई दुख तकलीफ कभी ना पहुँचे। ईश्वर सदा आपके साथ रहे, हमारे चैनल पे साथ बने रहें, हमको प्रोत्साहित करते रहें। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, पुनः धन्यवाद देते हुए सभी को प्रणाम कहते हैं।